एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, दो चीजें हमेशा। तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। क्या एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं? देखो, एक चीज लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा। पैसा वो लोग नहीं कमाते साहब, जो गरीब होते हैं। पैसा वो आदमी कमाता है जिसको पैसा कमाने की जिद हो। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बनता, ये याद रखिएगा। हाँ, हर अमीर आदमी कभी गरीब था, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता कि भैया हर गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे साहब, अटेंडेंट थे, मैनेजर भी नहीं था वो आदमी, यानी जो पेट्रोल डालता है वो था आदमी। लेकिन वैसे तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं। हर आदमी धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन जाता? नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी को बनना ही नहीं है ना। हर आदमी को थोड़े पैसा कमाना है। अच्छा, आपको लगता होगा कि आपको पैसा कमाना है, मैं लिख के देता हूं, हर आदमी को पैसा नहीं कमाना है। हर आदमी को जिंदगी जीनी है। कैसे? खुशी खुशी, कि सर इतना आ जाए जितने में EMI, रेंट चल जाए, बस जीवन चल जाए। तो जो लोग जीवन चलाने के लिए जिंदा हैं, उनका जीवन सिर्फ चलाया जाएगा, बदला नहीं जाएगा। जो लोग जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं, परमात्मा सिर्फ उनका ही जीवन बदलता है, ये याद रखें। मेरे रिलेटिव्स ना, मेरे सगे रिलेटिव्स, मैं उनके घर पहुंचता था ना, तो मेरे को वो ऐसे मिलाते थे कि पड़ोसी है, बताते नहीं थे रिलेटिव है। कोई आ जाता था उस टाइम, ये एक्सप्रेस ही नहीं करते थे रिलेटिव है, ये हमारे दूर के रिलेटिव है, ये हमारे दूर के रिलेटिव, इस तरह से बताते थे। अच्छा, उनको बताया तो नहीं कि तुम मैं मामा हूं तुम्हारा? उनको बता तो नहीं दिया जो बाहर बैठे कि मामा हूं? नहीं बताया। आज अपने घर के एक फंक्शन में बुलाने को तरसते हैं वो लोग। पूरी दुनिया छोटी को इग्नोर करती है जितेंद्र जी, पूरी दुनिया। छोटी छोटी चीजें कंपाउंडिंग होती है। सोचो आपकी जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीजें कब कब हमने इग्नोर की। छोटी चीज टाई लगाना इग्नोर किया, छोटी चीज सूट पहनना इग्नोर किया, छोटी चीज मीटिंग में आना इग्नोर किया, छोटी चीज छोड़ रही ट्रेनिंग में जाना। क्या करेंगे? रिजल्ट कंपाउंड होके आएगा, सत्यानाश। छोटी छोटी चीजों का रिजल्ट ऐसा आता है। क्या मैं नाच पड़ा जब मैंने ये मुकेश जी बात देखी ना, हाथी काटता नहीं है और मच्छर छोड़ता नहीं है। तो जब प्रकृति 2 सबूत दे चुकी है, तो आपको अपनी जिंदगी में छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जिनको हम गुलाम बनाना है, और जब ये मन गुलाम बन जाएगा तो ये ब्लू फिल्म की जगह पढ़ाई शुरू होने लगेगी। कोई जरूरी नहीं है कि कोर्स की किताब ही पढ़ी जाए, गोदान पढ़ डालिए। कम से कम आपको ग्राम और नगर के समाज का पता तो चलेगा। एक सिलिया का प्रेम है, गोदान में एक पात्र है सिलिया, जाति की चमार है, एक उसका प्रेम है, और एक मालती मैडम का प्रेम है, एक गोविंदी का प्रेम है। समाज का चित्रण दिखाई पड़ेगा। अब बड़ी प्यारी नॉवेल है प्रेमचंद की गोदान। ये हस्तमैथुन जो है, ये सूर्य नमस्कार में बदल जाएगा, और यही मन करेगा, आप चिंता मत करिए, योग में बदल जाएगा, जिम में बदल जाएगा। ये नशा जो है, ये जुनून में बदल जाएगा कि कुछ बहुत बड़ा काम करना है जीवन में। और ये 10 घंटे का सोशल मीडिया आपका यज्ञ में बदल जाएगा। बदलाव तुरंत नहीं आता, मानना पड़ता है। कोई आदमी जब आपसे कहता है कि आप आग लगा देंगे, तो आपको पेट्रोल तुरंत उठा के लाना पड़ता है कि हाँ मैं लगा दूंगा। जब कोई आदमी आपसे कहता है कि आप इधर आए ऑर्डिनरी रहने के लिए नहीं आए, कुछ बड़ा करने के लिए आए, तो आपको मानना पड़ता है कि मैं बड़ा करने के लिए आया हूं। अगर आपको लग रहा है तो मैं बड़ा करूंगा, मेरे को भले ना लगे। सर आपको लग रहा है ना, तो ठीक है, मैं मानना पड़ता है साहब। बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है, उनको लगता है वो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी, अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी। आए मेरे को ठग रहा है। अरे भैया तू ऐसे ही ठगा हुआ आदमी है, तेरे को क्या ठगना है? गरीब आदमी को क्या घंटा ठगना है? वो पहले से ठगाया हुआ है, वो पहले से ठगा हुआ है। नॉर्मल आदमी है, साधारण है, जिंदगी ने तुमको ठग के रखा है। जो आदमी नॉर्मल है, साधारण है, ठगा हुआ है पहले से, जिंदगी ने ठग के रखा है तुमको। समाज ने ठग के रखा है, परिवार ने ठग के रखा है, माँ बाप ने ठग के रखा है, टीचर ने ठग के रखा है, तब तो साधारण हो। 20 साल का आदमी और खतरनाक ना हो गया, यानी ठगा हुआ है। समाज ने ठगा उसको, लोगों ने ठगा उसको कि तुमसे नहीं होगा, तुम बड़ा नहीं कर सकते।
कर सकते, वो नहीं कर सकते, बड़ा मत। अरे ठगा तो तू पहले से है, आज जाके तू कहीं सही जगह आया जो कह रहा है तू आग लगाने के लिए पैदा हुआ। मैंने एक चीज ये देखी है कि अगर आपका दोस्त जीवन में आगे निकल गया और आप नहीं निकल पाए, वन डे वो फोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि आप फोन करके उनसे उधार ही मांगोगे। बस अपने आप से ये पूछना है कि जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हो, जिन लोगों के साथ समय आप व्यतीत कर रहे हो, आर दे रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर ड्रीम? आर दे रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर गोल? तुम्हारे लक्ष्य के लिए ये लोग सच में इंपॉर्टेंट हैं? बस ये पूछ लेना अपने आप। नया नया में लड़का से बहुत खचरा होता है, 1 महीना से ज्यादा किसी का इज्जत नहीं करता। शुरुआत में अगर फोन आ गया और फोन नहीं उठाया, हे भगवान फोन नहीं उठा, सॉरी गलती हो गया, फोन नहीं उठा। और 2 महीना के बाद यही फोन उठाने से पहले कहता अरे यार फिर फोन आ गया, क्या करें, फिर फोन खड़े खड़े कहेगा क्या बज गया, 11 बज गया, सुबह उठा देना। देख कट गेल कि ना कट, जोश से कट गए।